कहानी में आगे बढ़ते हैं। इनकी मान्यताओं के हिसाब से इनके यहाँ पर देवात्मा और प्रेतात्मा दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पंजुर्ली देवता है वो देवात्मा है और जो गुलिगा है वो प्रेतात्मा है। इनके ट्रेडिशन के हिसाब से देवात्मा, अगर एक बार आप देवात्मा को नाराज भी कर दो तो भी वो आपको माफ कर देगी, लेकिन अगर आपने गलती से गुलिगा को नाराज कर दिया तो वो एक बहुत ही फेरोशियस स्पिरिट है और वो आपको ऑन द स्पॉट पनिशमेंट देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए जब भूत कोला डांस किया जाता है तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों में से कोई भी देवात्मा या फिर प्रेतात्मा नाराज ना हो, और इनको खुश करने के लिए ही ये सारा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई नया घर बनता है, गृह प्रवेश होता है, आप कोई भी नया काम करते हो तो भूत कोला डांस वहां पे करवाया जाना चाहिए और उसके बाद ही आप अपने कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो भूत कोला डांस करते हैं और भूत कोला डांस करते टाइम उनके अंदर कोई ना कोई आत्मा होती है, बिल्कुल पजेस्ड फॉर्म के अंदर वो डांस करते हैं। डांस करके जब वो थक जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, उसके बाद लोग आकर अपने सवालों के जवाब उनसे पूछते हैं और वो उनकी सवालों के जवाब उन्हें देते हैं। साथ ही साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो उनके उपाय भी उनको बताते हैं और इस तरह से भूत कोला डांस कंप्लीट होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि एक्चुअली भूत कोला डांस क्या होता है। ये बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। तो जो अनिल की फैमिली है वो बेसिकली कोस्टल एरिया में रहती थी। इस तरह से उनका एक बहुत बड़ा मतलब आसपास जो थे इनके रिश्तेदारों की जमीनें थी, और यहाँ जमीनें नहीं बोल के आप इन्हें हिल्स बोल सकते हैं। तो एक हिल से दूसरे हिल के बीच में जो भी एरिया पड़ता था वो किसी एक फैमिली को बिलोंग करता था। इनके दादाजी के घर से करीबन 1 किलोमीटर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कोई घर नहीं था। जो अगला नेबरिंग घर था वो इन्हीं के चाचा का घर था। तो ये बच्चे आपस में खेलने के लिए, आने जाने के लिए इनको करीबन 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करना पड़ता था जब भी वो एक घर से दूसरे घर के अंदर जाया करते थे। तो ये सारी बातें हैं 91-92 की, जब अनिल की एज करीबन 10 साल के आसपास रही होगी। तो एक दिन अनिल रात मतलब दिन के टाइम पर अपने जो चाचा थे उनके घर पे गया, जो कि उसको 1 किलोमीटर चल के फॉरेस्ट के थ्रू जाना पड़ता था। खेलते खेलते उसे पता नहीं लगा कब शाम हो गई, और ऐसे एरिया में आप जानते हो कि अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है। तो उसे रियलाइज हुआ कि अंधेरा हो चुका, उसको घर वापस जाना पड़ेगा। तो उसके जो कजिन्स थे उन्होंने उसको टीज किया कि तू डरपोक है, तू अकेला घर नहीं जा सकता है। उन सबके सामने प्रूव करने के लिए अनिल ने डिसाइड किया कि वो अकेला चलकर फॉरेस्ट के थ्रू अपने घर जाएगा। तो उसने चलना शुरू किया और अंधेरे के अंदर वो फॉरेस्ट के अंदर चला जा रहा था। दिन के टाइम वो अपने घर के रास्ते को बहुत अच्छे समझता था, लेकिन अंधेरा होने के बाद उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वो उसी जंगल के अंदर कहीं खोसा गया था, बट फिर भी वो एक डायरेक्शन चले जा रहा था। चलते चलते अचानक से उसे अपने सामने एक गोल्डन कलर की लाइट दिखाई दी। वो कोई किसी तरह की लाइट नहीं थी, वो एक हवा में फ्लोट कर रही रोशनी थी। उस रोशनी को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था वो रोशनी उससे दूर जाती जा रही थी। एक सर्टन गैप बनाकर वो रोशनी आगे चलती जा रही थी और अनिल उसको बस फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते अचानक से उसे अपने घर के बाहर जलती हुई लाइट दिखाई दी, जो रोशनी जला के रखते हैं ना, लाइक कैंडल्स हो गई या दी हो गई या मशाल हो गई, इस तरह के। उस टाइम पर वहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। तो उसको जैसे देखा उसको थोड़ी फेमिलियर आवाज़ सुनाई आने लगी। उसने वापस घूम के देखा तो रोशनी आसपास कहीं नहीं थी। वो भागता अपने घर पर गया और घर पर जाने के बाद घर वालों को उसने बताया कैसे वो जंगल के थ्रू आया। तो घर वालों ने उसे बहुत डांटा कि तुम्हें शाम को इस टाइम अकेले नहीं आना चाहिए था, जंगल में जानवर होते हैं वगैरह वगैरह। ये अपनी दादी के बहुत क्लोज था। तो खाना खाने के बाद जब अपनी दादी के साथ सोने गया तो उसने अपनी दादी को बताया किस तरह से उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई दी जो उसे घर तक छोड़ के गई। तो उसके दादी ने बताया कि वो वर्थे पंजरली थी, बेसिकली जिसकी वर्थे इस बड़ी सिस्टर बोलते हैं, जो जिनकी वो पूजा करते हैं और वो उनके परिवार को प्रोटेक्ट करती है, और जंगल में उसे वो ही वहां से अपने घर तक छोड़ कर गई। नाउ वी कम टू द मेन इंसिडेंट, जो कि 1992 में हुआ जब अनिल 11 साल का था। इनके जो दादाजी थे उन्होंने छोटा घर था पहले, उस घर को वापस से रिनोवेट करके बड़ा घर बनवाया, जिसमें उनके घर के सामने करीबन 1200 स्क्वायर मीटर के आसपास का बहुत बड़ा लॉन उन्होंने बनवाया। जमीन उनकी बहुत सारी थी, तो ऐसा कोई इशू था नहीं। तो घर बना, गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी की गई, सारे परिवार को घर पे बुलाया गया और अरेंज किया गया भूत कोला डांस, ताकि घर के अंदर प्रवेश किया जा सके। तो जो भूत कोला डांस है रात को स्टार्ट किया था, करीबन रात के 2 बजे तक ये चलता है। इनका जो ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि जब तक भूत कोला डांस खत्म नहीं होता
तब तक इस घर के अंदर घर का कोई भी मेंबर एंटर नहीं कर सकता है। पहले देवात्मा और प्रेतात्मा इस घर के अंदर एंटर करेंगी, वो उसको ब्लेस करेंगी, उसके बाद ये घर वालों के रहने के लिए हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। तो सभी परिवार वालों को बुलाया गया, सबको बताया गया कि भाई आज के दिन इस दिन भूत कोला डांस होने वाला है। लेकिन इसी परिवार में अनिल का एक कजिन था जिसका नाम था विशाल। विशाल ने बीएससी की हुई थी नर्सिंग किसी कॉलेज से, और वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। वो साफ खुला बोलता था कि ये सब सुपरस्टिशन है, आप लोग इन चीज़ों के अंदर विश्वास करते हो और इसीलिए इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाया। सब लोगों ने समझाया कि हमारा ट्रेडिशन है, इसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। विशाल इन चीज़ों को नहीं मानता था और वो इन चीज़ों का मजाक उड़ाया करता था। खैर, जो दिन था गृह प्रवेश का वो आया। रात के समय भूत कोला डांस अरेंज किया गया और वो जो पर्टिकुलर जाति के लोग थे जो इस डांस को करते हैं, वो लोग सब वहाँ आ चुके थे। ऑलमोस्ट पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो चुका था और भूत कोला डांस शुरू हुआ। सभी लोग भूत कोला डांस देख रहे थे। देखने का ये बड़ा ही मंजर होता है, आप खो से जाओगे इसके अंदर। अगर आप एक अच्छा भूत कोला डांस देखते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी। सो भूत कोला डांस चल रहा था, सभी लोग भूत कोला डांस देख रहे थे, जो एटमॉस्फेयर था उसको एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन इसी सारे प्रोसेस के दौरान बिना किसी के पता हुए जो विशाल था वो घर के अंदर जाके सो चुका था। ये चीज़ किसी को पता नहीं थी, जबकि पहले सबको बताया चुका था कि घर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन विशाल इन चीज़ों को नहीं मानता था और वो उस घर के अंदर जाकर सो गया। डांस चलते चलते अचानक से घर का गेट बहुत तेजी से खुला और वो जो विशाल था वो बहुत तेज स्पीड से भागता हुआ घर से बाहर निकला चिल्लाता हुआ, और चिल्लाते उसके सामने, घर के जस्ट सामने ही एक जैक फ्रूट का पेड़ था जिसपे वो वर्टिकली सीधा सीधा चढ़ गया। मतलब वो इतना तेज भागता हुआ है कि सीधा वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ग्रेविटी को डिफाई करते हुए। आप समझ पा रहे हैं, वो ऐसे नहीं चढ़ा, वो भागते हुए इस तरह से सीधा सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ की जो टॉप वाली ब्रांच थी उसके ऊपर जाकर बैठ गया और वो बुरी तरह से हिल रहा था। और अब विशाल सभी लोगों को बिल्कुल क्लियरली पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सभी लोग उसको देख रहे थे, वो ट्री की ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ और उसी पजेस्ड मैनर में वो भी डांस करने लगा। और हाले कन्नड़ा के अंदर पता नहीं वो क्या क्या बोले जा रहा था। मैं आपको बता दूं, हाले कन्नड़ा की जो एंशिएंट कन्नड़ लैंग्वेज है जो अब नहीं बोली जाती है, ये सिर्फ 11 to 16 सेंचुरी के जो टेक्स्ट या फिर बुक्स हैं सिर्फ उनके अंदर बची है। कर्नाटक के लोग भी अब इस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं। तो जो नीचे लोग भूत कोला डांस कर रहे थे, जो बेसिकली वो जो दो इंसान होते हैं जो भूत कोला डांस परफॉर्म करते हैं, वो भी उनको देख रहे थे। उन्होंने देख कर इन सबसे बोला कि गुल्ली का बहुत नाराज़ है और वो इस घर और इस फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने वापस उधर गुल्लिका से पूछा, इनकी बातचीत हुई, उसने वापस से बताया कि गुल्लिका नाराज़ इसलिए है क्योंकि ये लड़का हमारे परंपरा को तोड़ते हुए इस घर के अंदर जाकर सो गया और अब गुल्लिका इस लड़के को मार देगा और इसके पूरे परिवार को भी तहस नहस कर देगा। ये सुनकर सब घबरा गए। तो ये जो डांसर था जो परफॉर्म कर रहा था इस पूरे रिचुअल को, उसने वापस से गुल्लिका से बात की। उसने प्रार्थना की, सभी लोग हाथ जोड़ के वहाँ पे खड़े हो गए। इसने गुल्लिका से प्रार्थना की कि ये छोटा बच्चा है, इससे गलती हो गई है, इसे आप क्षमा कर दें। आप बताइए हम आपको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। तो वहाँ से गुल्लिका ने जवाब दिया कि मैं तुम सबको माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरी ये इच्छाएँ पूरी करोगे। तो उन सभी ने बोला कि आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने अपनी लिस्ट बताई कि मुझे एक गिरिजा रूस्टर चाहिए, मतलब ये मुर्गा, 100 कप चाय और कॉपर की एक बाल्टी, मतलब तांबे की बाल्टी के अंदर चावल। वो जो तांबे की बाल्टी की साइज हुआ करती थी वहाँ पर उस गांव के अंदर, उसमें एक बार में 30 किलो के आसपास चावल आया करते थे। फटाफट सभी ने बोला कि हम आपकी इस इच्छा को अभी के अभी पूरा करेंगे। तो गांव के अंदर जाकर ये मुर्गा मंगवाया गया, चाय बनाई गई और राइस पकाए गए और उनके सामने इन सबको रखा गया। जैसे ये सब रखा गया, वो उस 20 फीट ऊंचे पेड़ से सीधा कूद के नीचे आया। अगर कोई नॉर्मल इंसान इतने ऊंचे पेड़ से कूदे तो शायद उसका पैर टूट जाए या फिर एक बार नीचे तो गिरेगा। वो ऐसे कैसे ज़मीन पे आके खड़ा हो गया। उस मुर्गे को उसने पकड़ा, उसकी गर्दन तोड़ी और सीधा उसको उठा के सारा ब्लड अपने मुंह में उसका पी गया। ये देख के सब बुरी तरह दहशत में आ गए। उसने उसको फेंका। उसके बाद जो 100 कप चाय थी उसके लिए कुछ भी नहीं थी, फटाफट गरम गरम चाय को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो केले के पत्ते होते हैं उनके ऊपर बिछा के 6 पत्तों को ज्वाइन किया गया, उनके ऊपर राइस को रखा गया, भर दिया गया एक माउंटेन के ढेर की तरह, और वो उनको दोनों हाथों से खाने लगा और 3 मिनट के अंदर उसने वो सारे राइस खत्म कर दिए। इस तरह से 4 बार उसके सामने और चावल रखे गए और वो सारे चावल वो खत्म कर गए और उसके बाद उसने मारी एक लंबी सी डकार।
उसके बाद उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे प्रसाद से खुश हुआ। इसके बाद सभी लोग उनके पैरों में पड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो विशाल की बॉडी को छोड़ के बाहर चले गए और विशाल वहीं की वहीं बेहोश हो गया। उसको फटाफट से उठा के घर के अंदर ले जाया गया। सुबह जब वो उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था, और जब उसको बताया गया इस चीज़ तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब इतने लोगों ने मिलकर उसे बात बताई, समझाई, तब जाके उसे कहीं विश्वास हुआ, और आज वो भी उस ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से मानता है। तो एक्चुअली ये जो मूवी है ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये वाकई में एक ट्रेडिशन है जो इन गाँवों के अंदर फॉलो होता है। और अनिल ने हमारे साथ शेयर किया ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हो सकता है आपको, मुझे, हमें से कई लोगों को इस पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जो लोग देखते हैं, जो लोग जानते हैं, जिनके साथ हुआ है, वही इन चीज़ों को मानते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। तो ये था भूत कोला डांस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो कि अनिल ने हमारे साथ शेयर किया। आई नो स्टोरी के अंदर